हेलो, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है सुबह के 6:45 का और दिन है सोमवार का और तारीख है 15 सितंबर। तो ये व्लॉग ना थोड़ा सा लेट हो रहा है, तो 2 दिन वीडियो नहीं आ पाया बीच में। तो थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो गई थी और इस वजह से फिर मैं नहीं डाल पाई। तो यहाँ पर मैं करी तैयारी श्राद्ध की। तो आज ना हमारे घर में श्राद्ध मतलब कि था सोमवार के दिन, तो उसी की मैं तैयारी यहाँ पर कर रही हूँ। तो आटा लगा दिया है और रख दिया है तवा मांज के, साथ में सब्जी भी मैंने बना दी है आलू और टमाटर की। और खीर भी हमारी लगभग बनी चुकी है, तो दे सकते हैं। तो रात को मैंने ना चौल भिगोए थे। चौल भिगोने से ना तो जल्दी खीर बन जाती है इस वजह से। और मैं उठी थी भाई 4 बजे। तो 4 बजे उठ के ना पहले तो घर की साफ़ सफाई करी है, झाड़ू पोछा नहाना धोना पूजा। और उसके बाद ना फिर तैयारी हुई थी खाने की। तो 7 बजे तक ना खाना भी हमारा देखो कंप्लीट हो गया है, सिर्फ रोटी बनी रह गई है। तो सब्जी भी बन गई है और खीर भी बन गई है। और अभी ना केशव ना पत्ते तोड़ के लेकर आया था। ये बढ़ के पीपल के तो पत्ते मिलते हैं नहीं, तो बढ़ के लेकर आ गया था और ये मैंने धो लिए हैं। तो इन्हीं पत्तों पे रोटी रख के निकाल लेंगे। तो केशव लोग भी नहा लिए हैं, वो अपने करे हैं दिया बत्ती। तो जैसे आदमी लोग ही रोटी निकालते हैं, तो केशव पापा तो है नहीं, तो केशव ही निकालेगा। तो केसव कर है दिया बत्ती। तो उसके बाद ये तब तक मैं बना लेती हूँ रोटी। तो हमारे यहाँ रोटी ही बनाई जाती है, तो पूरी वगैरह नहीं बनाते, चाहे तो हलवा बनेगा चाहे खीर। और सब्जी भी मैंने बिना लहसुन प्याज के बना के सूखी सब्जी सी। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बनाती हूँ फटाफट से। पहले रोटी बना के और निकालेंगे पितरों की, और उसके बाद फिर जैसे बच्चों का स्कूल की तैयारी भी करनी है। तो यहाँ पर दे सकते हैं 7 बजे का टाइम हो गया है और रोटी मैंने बना दी है श्राद्ध के लिए। और उसके बाद ना केशव यहाँ पर बैठा हुआ मंदिर में, तो दिया इसने लगा दिया है। तो मैंने सारी तैयारी करके दे दी थी इसको, जैसे जो दिए होते हैं इनको मांज मूंज के मंदिर की सफाई करके मैंने सब कुछ रख दिए थे। और यहाँ पर अब रोटी निकाल देंगे। तो इधर ये हमारी सब्जी होगी सूखी सी। तो यहाँ पर मैंने पत्ते पे रख दिए रोटी, और खीर भी ठंडी कर दी है मैंने। और बच्चों के लिए भी मैंने ठंडी कर दी, क्योंकि इनका भी स्कूल का टाइम हो रहा है। और थोड़ा जल्दी इसलिए उठना पड़ता है, जिस दिन श्राद्ध होता है या अमावस होती है, कि बच्चों के स्कूल के जाने से पहले ना सारा काम निपट जाए। फिर इनको भी जैसे तैयार करना होता है, और जब तक रोटी नहीं निकलती है गाय की या पितरों की, तब तक देखो कोई खाता भी नहीं है। और बच्चे भूखा पेट जाए भाई, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता है ना। नहीं तो थोड़ा लेट भी हो सकता है, जैसे रोटी वगैरह निकालनी होती है, तो फिर बच्चों के टाइम से पहले सब कुछ करना होता है। तो मैंने यहाँ पर ना एक प्लेट में पत्तों में रोटी रखी, और जो भी खाना बनाया था ना खीर सब्जी सब कुछ मैंने रख दिया है। और यहाँ पर ना इसे ऐसे मिनस के, और फिर जैसे ऊपर मंडेरे पे रख के आनी होती है रोटी ये कागों के लिए, और फिर रोटी गाय को भी देनी होती है। तो अभी चलते हैं ऊपर छत पे। तो इसी तरह से भाई रोटी निकालते हैं हमारे यहाँ तो। और देखो भाई सबके यहाँ अलग अलग देखो रीति रिवाज होते हैं, पर हमारे यहाँ तो ऐसे ही करते हैं हमारे हरियाणा में तो। और काफ़ी दिनों के बाद ना काग दिखाई दिए हैं। अब की बार श्राद्धों में, नहीं तो काग तो बिल्कुल गायब भी हो गए हैं, दिखाई भी देते हैं। और बोलते हैं ना कि जो श्राद्ध का खाना होता है पितरों का, जो भी हम निकालते हैं तो वो काग ही खाते हैं। तो भाई ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि काग भी आ गए थे, और जो भी खाना हमने रखा था यहाँ पर रसोई के ऊपर, तो सारा ही खा लिया था। चलो। तो श्राद्ध का खाना तो हमने निकाल दिया था, और अब बारी है बच्चों का के लिए लंच लगाने की। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों के लिए खीर भी ठंडी कर रखी है। पहले खीर खा लेंगे और फिर रोटी खा लेंगे, और उनके बाद मैं टिफिन भी लगाऊंगी। वैसे तो उनके जैसे पेपर और हैं, फिर भी ना ये 2-2:30 बजे के आसपास में ही आते हैं। तो मना करते हैं मम्मी रहने दे, भूख नहीं लगती। तो भाई 2 बजे आते हैं, ये तो है नहीं कि जल्दी छुट्टी हो जाएगी इनकी। तो भाई उसी टाइम पे आते हैं, छुट्टी के टाइम पे, जिस टाइम ये आते थे। तो फिर देखो 8 बजे से लेके 2 बजे तक तो देखो भूख लगी जाती है। तो मैं कि ना 2-2 रोटी फिर भी बांध देती हूँ ज़बरदस्ती। तो ये अपना खा लेते हैं। और थोड़ी देर के बाद ना फिर मैं केशव दादा के लिए भी खीर लेकर गई थी उनको देने के लिए। तो जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो वो उनको जब तक खाना ना दें थोड़ा सा अच्छा सा भी लगता है। और फिर यहाँ पर ना दोनों टिफ़िन पैक कर दिए हैं, और इनके भी बस आने में अभी टाइम बाकी था 10-15 मिनट का। तब तक मैं अपने करूँगी काम, रसोई की निपटाऊँगी।
तो अभी ना कम से कम ना 15-20 मिनट बाकी थी बच्चों के बस के आने में, और मैं सोच रही थी तब तक ना जो भी मेरा काम ना बर्तन मांजने का और ये काउंटर को निपटाने का, साफ़ करने का, ये साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरा ये रहता है कि 10 मिनट में ये मेरा काम हो जाना चाहिए। तो मैं ना एक तो टाइम देखती रहती हूँ कि इस टाइम तक ना मेरा ये काम निपट जाए। तो भाई अगर ना आप ना टाइम के साथ इस हिसाब से चलोगे ना तो आपके ना टाइम पर सारे काम बन जाएंगे। तो आपको फिर ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और ना ही आपको कोई आलस आएगा। तो मैं ना जैसे बाहर टाइम पीछे ना तो मैं इस खिड़की से देखती रहती हूँ कि कितना टाइम हो गया, मुझे इस टाइम में ये काम ख़त्म करना ही करना है। और ना ही मैं बीच में कोई फ़ोन चलाती हूँ कि बीच में जैसे थोड़ी देर बैठ गई फ़ोन देखने लग गई, नहीं। जब तक मेरा काम नहीं ख़त्म होता ना तब तक मैं अपनी वीडियो का भी काम नहीं करती हूँ। चाहे मुझे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे भले ही मेरी वीडियो ना भी आए, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पहले काम घर का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने 20 मिनट में ना अपने सारा काम निपटाया। रसोई का पोछा मैं सुबह लगाई दिया था, तो रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और अब ना इनको छोड़ के आऊँगी, ये मेरे बिना बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और मुझे भी तसल्ली नहीं होती जब तक मैं इनको बस में बैठता ना देखूँ ना, मुझे भी चैन सी मिलती है। वैसे कभी कभार चले जाते हैं ये, और नहीं तो मैं इनको छोड़ के ही आती हूँ। और बाकी जो भी मेरा काम रहता है मैं वो आने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि देखो हम तो घर पे रहते हैं, बच्चे आराम से चले जाए ना और उनको बैठ जाते हुए देख लें, थोड़ा सा सुकून सा मिलता है। और एक आदत ना इनमें पक्की हो गई है, जब भी ये घर से बाहर निकलते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं बाहर भी, तब भी ये जैसे शिव बाबा को बोल के जाते हैं जैसे। और ये आदत ना हम बड़ों में भी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम घर से बाहर जाएं तो उनको बोल के जाएं कि बाबा हम जा रहे हैं। जिस भी आप देव देवता को मानते हो ना उसको बोल के जाएं। और जब भी घर पे आए उनको बोलो कि हम आ गए हैं। जैसे हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, हम उनको बोल के जाते हैं कि हम जा रहे हैं, और आने के बाद भी जैसे हमको बोलते हैं, उसी तरह से ये भी तो हमारा वेट करते हैं भाई भगवान भी। तो जैसे इन दोनों में बिल्कुल आदत हो रही है, मैं इनको बोलती भी नहीं कि अब बोल के जाओ। एक बार मैंने इनको शुरू में बताया था कि जब भी बाहर निकलो ना तो बोल के जाया करो, बस ये। इसके बाद सारा काम मेरा हो गया था। और उसके बाद ना मुझे धोनी थी आज गेहूँ। तो गेहूँ मैंने 2 तसले निकाल ली हैं, और 2 तसले मैंने पहले धोए थे, वो जो कि सूख गए थे, उसका मैंने पिसना बना के रख दिया है। तो मैं एक्स्ट्रा ना जैसे पिसना बना के रख लेती हूँ जब धूप निकलती है, तो क्योंकि देखो मौसम का तो कोई पता चलता ही नहीं कब मौसम ख़राब हो जाए। और अब ना जैसे कम से कम ना 1 हफ्ता हो से ज़्यादा हो गया होगा, धूप ना इतनी तेज़ कड़ाके पड़ने शुरू हो गई ना भाई, धूप ना सहन नहीं होती। ये लग रहा है कि पता नहीं सर्दियाँ कब आएंगी। और सितंबर के महीने में ना पहले थोड़ी सी ठंड सी पड़नी शुरू हो जाती थी, पर अब ना भाई धूप ना बस पूछो मत, बहुत ज़्यादा धूप निकलनी शुरू हो गई है कड़ाके वाली। तो यहाँ पर मैं जैसे मैंने ड्राम भर का था पानी का, एक दिन पहले मैं ड्राम भर लेती हूँ जब मुझे पता होता है कि हाँ मुझे आज गेहूँ धोनी है, तो आराम से ना गेहूँ धुल जाती है, नहीं तो काफ़ी सारा पानी लग जाता है टंकी में से। और यहाँ पर ना कम से कम आधे घंटे में भाई गेहूँ मेरी धुल चुकी थी। और अब ना पूरी पल्ली पे फैला दूंगी, तो ये शाम तक या फिर ना 2 दिन में गेहूँ ना पूरी सूख जाएगी। और इसका छलने से ना जो ये झाड़नी पड़ी है इसी में से झाड़ के और फिर मैं एक्स्ट्रा रख लेती हूँ। और गेहूँ धुल की थी। और उसके बाद मुझे एक काम और करना है एक्स्ट्रा, तो जैसे छत पे आई हुई ना ये भी काम अभी करके जाऊँगी। तो मैंने अभी ना जैसे 4-5 दिन पहले ग्रो बैग सिले थे 3, तो एक में तो जैसे मैंने मिट्टी डाल रखी है, और ये दो पौधे हैं ना ये जो अभी मैं लेके बैठी हूँ, तो इनके ग्रो बैग ना फट गए हैं। और जब मैंने ग्रो बैग इनके सिले थे ना तब वो कट्टा बिल्कुल ही ऐसा था नाजुक सा, और कम से कम ना 1 साल के आसपास तो हो गए होंगे इन ग्रो बैगों को जो भी मैंने निकाले फटे हुए। अगर आपका कट्टा बिल्कुल मजबूत है ना तो भाई कम से कम 3 साल से तो ऊपर आपके ग्रो बैग चल जाएंगे। तो मेरे जितने भी ग्रो बैग रखे ना पौधों में, तो इनको ना कम से कम 2-2, 3-3 साल से भी ऊपर हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको ना दूसरे ग्रो बैग में पलट दिया है, और इनकी मिट्टी भी कम हो गई थी। तो भाई पौधों की देखभाल करना भी बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये हरे भरे दिखते ही। ये नहीं कि पौधे लगा दिया, कभी डाला पानी कभी नहीं डाला, तो 2-2 टाइम तो मैं पानी डालती हूँ। और मैं इनकी बहुत ज़्यादा देखभाल भी करती हूँ, जैसे मैं अपने घर की देखभाल करती हूँ तो भाई इनकी भी देखभाल करती हूँ, तभी जाके सुंदर लगते हैं और भी मन भी लगता है। और ये दोनों पौधे ना भाई काफ़ी ग्रो भी कर रहे हैं, कम से कम ना ये 1 साल के पौधे तो हो गए होंगे। ये 3 पौधे थे, एक पौधा मैंने ना डब्बे से में लगा था, उसमें मैंने नीचे ना होल नहीं किया, तो पौधा भाई मर गया है बिल्कुल। अभी आपको मैं दिखाऊंगी मैं, और इसी उसमें कि मैं उसको बदलूंगी, बदलने के चक्कर में बदला तो गया नहीं, और वो बिल्कुल ख़राब हो गया, नहीं तो ना वो इन्हीं के बराबर का होता। तो यहाँ पर ना इनको मैंने ग्रो बैग में बदल दिया है। मैं मिट्टी भी डालूंगी, मिट्टी भी इनमें कम पड़ी हुई है, और काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखो सारे पौधे तो ग्रीन ग्रीन है, और ये 2 पौधे जैसे गुलाबी से रंग के हैं, है ना, ऐसे तो अच्छे लगते हैं इस तरह के पौधे ना। तो ये शो के लिए होते हैं। और जितने पौधे मेरे लगे हो ना अभी छत पे, तो मैंने कोई भी पैसे लेकर नहीं खरीद रखे, तो मैंने ऐसे ही कहीं से ला कर कटिंग वगैरह लगा के ही लगा रखे हैं। तो देखो ये वाला पौधा तो इनके बराबर का था ये, और बिल्कुल ही ख़राब हो गया है, गल गया है ये। तो देखती हूँ इसका क्या कुछ होगा, नहीं तो ना इनके बराबर का होता है ये। तो मेरी लापरवाही की वजह से मेरा एक पौधा भाई ख़राब हो गया है।
तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है भाई पौधे लगाने का। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ ना, तो कहीं भी से भी मुझे कई कटिंग दिखती है तो मैं कटिंग लेकर आ जाती हूँ और वही लगाती हूँ। और चौमासे के महीने में ना कटिंग बहुत ही अच्छे से लग जाती हैं। तो अभी अब की बार मैंने जैसे 4-5 पौधे ना गुड़हल के तैयार कर लिए हैं। और एक बहन कमेंट भी आया था कि आप ना पौधों में कौन सी मिट्टी डालते हो, तो भाई वही है खेतों वाली मिट्टी, जैसे थोड़ी सी गोबर की खाद हो गई, पत्ते वगैरह हो गए, रेत हो गया, तो ये सब मिला के तभी मैंने मिट्टी तैयार कर रखी है। और पौधों के लिए ना हल्की मिट्टी अच्छी रहती है, यानी कि बिल्कुल हार्ड मिट्टी अगर रहेगी ना पौधों में तो भाई तो पौधे आपके चलेंगे नहीं। तो यहाँ पर जैसे एक कट्टा तो मैंने जीरी का भी बाहर डाल रखा था सुखाने के लिए, तो जीरी कटवाएंगे और साथ में भाई पौधों में पानी डाला, तो ऊपर काम भी मेरा निपट चुका था और फिर आ गई थी मैं नीचे। तो अब मुझे बनाने हैं पिलो कवर। तो मैंने यहाँ पर ना 2 तरह का कपड़ा ले लिया है। एक तो ये है फ्रोजी सी रंग का कपड़ा जो ये लाइनिंग वाला है, और एक है कपड़ा बेडशीट का। तो ना मेरी पुरानी चादर थी तो वो ले ली मैंने, क्योंकि जो ये कपड़ा है ना ये सूट का कपड़ा है बचा हुआ, तो ये से हल्का है, सूती है। अगर हम डबल लेंगे ना तो मजबूती से बन जाएगी, जैसे मैं अभी ले रही हूँ। तो ये पुरानी बेडशीट थी मेरी और बिल्कुल घस पिट गई है, तो ये अब ये काम आएगी। और ये कपड़ा है ना लाइनिंग वाला, जिसके मैं पिलो कवर बनाऊंगी। जैसे हम सूट सिलते हैं और सलवार की जगह जैसे हम ना प्लाजो पैंट सिलते हैं ना, तो उसमें से काफ़ी सारा कपड़ा बच जाता है, कम से कम 1 मीटर आधा मीटर कपड़ा बच जाता है, और मैं उसको रख लेती हूँ, तो इस तरह से वो मेरे काम आता है। तो मैंने यहाँ पर ना 2 पिलो कवर कट कर लिए हैं। एक तो जो नीचे वाला हिस्सा होता है पिलो कवर का वो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लिया है, और ऊपर वाला लिया है बराबर, जैसे मैंने अभी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको। और डबल डबल कपड़ा कर लिया है। तो जो नीचे का साइड का होता है ना कपड़ा पिलो कवर का, उसमें से हम कट लगाएंगे, क्योंकि उसमें 2 सिलाई लगती हैं जहाँ से हम तकिए वगैरह डालते हैं, उसका मतलब जिसको मुँह बोलते हैं पिलो कवर का। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर कट लगाऊंगी बीच में से, और इसकी फिर हम सिलाई करेंगे। और बहुत ही आसान है पिलो कवर बनाना। जिस भी आप डिजाइन के बनाना चाहो ना, उस डिजाइन के आप बना सकते हैं घर पे ही, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती आप मार्केट से लेकर आओ। मार्केट वाले भी ऐसे ही मिलेंगे आपको सूती कपड़े में, वो बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 कवर कट कर लिए दे सकते हैं। और जैसे जहाँ से मैंने अभी कट लगाया था नीचे की साइड से, और मैंने यहाँ पर देखो ऊपर से सिलाई लगा दी है ये करने वाली। और अब हम करेंगे सिलाई। और साथ में मैंने ना जैसे थोड़ा सा मेरे सूट में से कपड़ा बचा हुआ था, उसकी हम लगाएंगे फ्रिल। तो चारों तरफ से ना हम 2 साइड से फ्रिल लगाएंगे, ताकि थोड़ा सा और देखने में अच्छा लगे आपका पिलो कवर। तो यहाँ पर ना उल्टी साइड रख के इस तरह से हमें सिलाई लगानी है जब हम इसको सिल लेंगे। तो ये नीचे का हिस्सा हो गया और ऊपर का हिस्सा नीचे वाला हो गया। तो देख सकते हैं इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इससे पहले हम ना पहले फ्रिल लगाएंगे दोनों साइड से। तो ये है फ्रिल का कपड़ा। ये भी आपने देखा हो, जब मैं सूट पहनती हूँ ना कई बार, उसमें से कपड़ा बचा हुआ था। थोड़ा बहुत भी अगर कपड़ा बचता है ना तो मैं उसको रख लेती हूँ, क्योंकि वो ऐसे ही मुझे मेरे काम आते हैं। और जब हम सलवार की जगह प्लाजो पैंट सिलते हैं ना, तो उसमें से भाई बहुत सारा कपड़ा बच जाता है। तो ऐसे ही मेरे पास ना बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, और मैं इसी तरह से उसका यूज़ करती हूँ तकिए कवर बनाने में या फिर पिलो कवर बनाने में। और मैंने पहले भी कई बार वीडियो डाल रखी है पिलो कवर की। और यहाँ पर जैसे सुल्टा ले लिया है पिलो कवर, और उसके ऊपर रख लिया हमने ये फ्रिल। जैसे अभी मैं ना फोल्ड कर करके फ्रिल लगा रही हूँ, इस तरह से बिल्कुल सिलनी है। छोटी बड़ी आप देख लीजिए जैसी भी आपको पसंद है ना। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा बड़ी नहीं ली है, फ्रिल लगाई है, बिल्कुल छोटी सी साइज़ की लगाई है, देखने में भी अच्छी लगे। तो यहाँ पर ना इस तरह से फ्रिल लगाई जाती है, सुलटे साइड में रख के और अंदर साइड में आपको कपड़ा रख के तब सिलाई करनी है। देखो यहाँ पर दोनों साइड में मैंने फ्रिल लगा दी है। और अब करेंगे हम जो नीचे वाला जो कपड़ा था ना कवर का, अब इसको ऊपर रख के और फिर हम सिलाई लगाएंगे। और सिर्फ ना आधे घंटे में दोनों पिलो कवर बनकर तैयार हो गए थे। तो यहाँ पर रख लिया है कपड़ा नीचे वाला, और अब इसको हम ना चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। और बिल्कुल बराबर है, मैंने कोई ना तो इंची टेप का उपयोग किया है। बिल्कुल मैंने ना जो था ना वो पहले वाला पिलो उसको ही रख के मैंने निशान लगाए थे, कपड़ा कट किया था। और देख सकते हैं यहाँ पर आधे घंटे में ना बनकर हो गए हैं तैयार। तो देख सकते हैं अभी आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ, और डाल के भी दिखाऊंगी और बेड पे रख के भी दिखाऊंगी, कितना बढ़िया लग रहा था। तो आप भी ना अगर आपके पास कपड़ा है ना, तो बिल्कुल आसान तरीके से ना सिंपल के सिंपल हैं और देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर आप मार्केट में लेके जाओगे ना, कम से कम 50-100 रुपये के आपको ये पिलो कवर मिलेंगे। और घर पे ना पिलो कवर या तकिए कवर बनाना बहुत ही आसान है। तो आप ना अपनी मर्जी के अनुसार ना बना सकते हैं, जो भी डिजाइन आप बनाना चाहो ना
जान के बना सकते हो। कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है ना, तो आप ना आराम से बना पाओगे। तो जल्दी काम करने का फ़ायदा यही होता है कि एक्स्ट्रा कामों के लिए हमें टाइम मिल जाता है। अगर झाड़ू पोछे में ही ना हमें 10, 11, 12 बज जाते हैं, तो भाई इन कामों के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाओगे। फिर तो जैसे काम करते करते ही हमें ना वो थकान हो जाती है, फिर इन कामों के लिए तो हमारा हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि हम कोई और भी घर का काम एक्स्ट्रा कर पाएँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर, तो दोनों पिलो कवर बनकर हो गए हैं तैयार। और ये मैंने घर पे ही भर रखे थे। घर पे ना जैसे पिछले साल ना रुई ला के 1 किलो फाइबर वाले, और मैंने घर पे ही 2 तकिए और 2 पिलो कवर बनाए थे 1 किलो रुई में। तो यहाँ पर देख सकते हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं अभी देखने में। और यहाँ पर इस वाले बेड के मैंने बनाए हैं, तो मुझे तो भाई बहुत ही अच्छे लगे। आपको ये पिलो कवर कैसे लगे बताना भाई कमेंट करके, और आप भी जरूर बना के देखना। बचे हुए कपड़े में से आप आराम से बना सकते हो, या फिर आप कपड़ा भी ला के बना सकते हैं। कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो भाई चलिए इसी को साथ वीडियो का एंड करते हैं, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते। अपना और अपना का ख्याल रखना।